जय हिंद दोस्त। तो चलिए आज आप लोगों को क्लास 10 का ये मैथ एक्सरसाइज 2.2 यानी 2.1 में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। उसे आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं एक्सरसाइज 2.2 का सवाल, ठीक है। तो उसके पहले हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा दें कि आखिर ये है क्या द्विघात बहुपद, ठीक है। तो चलिए इसको जानते हैं हम लोग। तो द्विघात बहुपद क्या है, देखिए दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे स्क्वायर बोलते हैं ना, स्क्वायर पावर, तो इसको बोलते हैं द्वि, क्या बोलते हैं, द्वि, ठीक है। और ये पावर जो बोलते हैं पावर दो, तो पावर को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं घात, यानी शक्ति, जितना पावर लगाइए उतना गुना होगा, उतना शक्ति उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि द्विघात का मतलब हुआ जिस बहुपद का मतलब पद उसमें 2-3 गो होगा, ठीक है, याद रखिएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एक पद ऐसा होगा जो द्विघात में होगा। किसमें होगा, द्विघात में, यानी 2 पावर उस पर रहेगा। तो आप सीधा समझिए, ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप याद रखिएगा, हम लिख भी देते हैं कि यहाँ समझिएगा द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c का होता है, ठीक है, का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का रूप, ठीक है। जहां याद रखिएगा, इसमें जहां कभी भी याद रखिएगा, यानी a का मान 0 नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, a का मान 0 नहीं, कभी नहीं, ठीक है। परंतु b और c जो है, b और c, इसका मान भले ही कभी 0 हो जाए, एकदम दे भी दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सदैव याद रखिएगा कि x² का जो गुणांक है, जिसे हम लोग a से सूचित करते हैं, उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिएगा, a b c ये तीनों जो है ये एक वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या। अब जैसे इस बात को समझिए कि जैसे दे दिया आपका 2x² माइनस 3x प्लस 4 दे दिया ना, तो यही आपका है a, यही है b और यही है c, तो ये संख्या है, ठीक है, नंबर है। तो यहाँ a का मान क्या हो गया, 2 हो गया, b का मान -3 हो गया, चिन्ह के साथ चलना है, ठीक है। और उसके बाद c का मान आपका 4 हो गया, सिंपल है, ये मान निकालने सीख गए। x² के साथ जो रहता है वह a, x के साथ b, और सिंपल में जो उधर रहता है c। यहाँ भी देख लीजिए ना, आपको लिख दिए, देखिए ये a b c, समझ में आ गया। इस तरह से आपका 9th में पढ़े होंगे, a b c का मान लिखिए, या नहीं पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए कि यही a b c है, ठीक है। इसका जरूरी पड़ता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए अगला चीज आपको बता दे रहे हैं कि द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद, याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें एक का नाम है एक नट, जिसमें एक का नाम याद रखिएगा अल्फा है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, देखिए एक का नाम क्या है, अल्फा है, ठीक है। कौन है, उसको बोलो उधर जाने, बोलो उधर जाने उसको। देखिए आपको यहाँ बता दे रहे हैं हम कि ये एक का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा, ये 2 को शून्यक होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, याद रखिएगा इसको। यदि आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद के कौन कौन शून्यक होते हैं, तो याद रखिएगा एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक बार पूछ लेता है कि शून्यकों का, ध्यान दीजिएगा, हम पूरा इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी, ठीक है। शून्यकों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का
शांत रहो। शून्यकों का योगफल क्या होता है? देखिए शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा, यही हुआ ना। योगफल माने जोड़, तो दोनों शून्यकों को जोड़ दीजिए, तो ये जो होगा ना वो माइनस बी बटे ए होगा। याद रखिएगा क्या होगा? माइनस बी बटे ए। और एक वो इसमें पूछ लेता है कि शून्यकों का, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ ना गुणनफल। तो इसका मान जो होता है वह सी बटे ए के मान के बराबर होता है। चूंकि इसका हम जांच भी करके दिखाएंगे, सत्यता का जांच भी करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, सारा चीज बताएंगे। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन क्लास एक तरह से, ठीक है। आपका पूरा ब्यौरा उसका दे दिए, क्या द्विघात बहुपद होता है। और एक चीज, इसमें अगर खाली जीरो लग जाए ना बराबर, तो याद रखिएगा वो हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया समाप्त, ये इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो गया इसका। अब जो बताएंगे वो बताएंगे इसके समीकरण पर हम कैसे, सॉरी बहुपद बनाएंगे कैसे, कैसे दो शून्यक हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। वो एक ही नियम है उसका, गुणनखंड विधि, ठीक है। दोनों शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है? गुणनखंड विधि, ठीक है। चलिए गुणनखंड विधि जो जो नहीं जानते हैं वो सीख जाएंगे, और अभी तुरंत सीखेंगे, बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो एक सवाल हम कोई आपके बुक का ही लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का पहला ही ले रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल है आपका बुक में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, यही सवाल है आपका। अब देखिए इसका हम पहले आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि इसको बनाएंगे कैसे, गुणनखंड विधि से इनके दो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग को हम सिखा रहे हैं, ठीक है। लेट थोड़ा लग सकता है, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहने देंगे, सारा क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तो पहली बात आता है सर स्टार्ट कहाँ से करें। देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है, इसके संख्या इसके साथ कुछ नहीं तो क्या एक हो सकता है, तो उसके साथ जो भी है अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो एक है। इसको और इसको गुणा कीजिए, इसके साथ जो है उसको और सी वाला को गुणा कीजिए। 1 गुना 8 कितना होगा बच्चों? 8 ही होगा ना। अब आप 8 का गुणनखंड तोड़िए, यानी कि 8 का गुणनखंड कीजिए कौन से दो संख्या, दो टर्म में, ठीक है, कि कौन कौन से दो संख्या को गुणा करने पर 8 होगा। देखिएगा एकदम जादुई तरीका से सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए पहला तो 1 गुना 8 और 8 को तोड़िए, 2 गुना 4, ठीक है, और 8 को तोड़िए तो, और 8 का कुछ होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए तो इतना तो फिक्स हो गया कि 8 को जब हम तोड़े तो एक तो 1 गुना 8 हुआ और 1 2 गुना 4 हुआ। अब चलिए यहाँ पे शुरू और लास्ट को वैसे लिखते हैं जैसे है। मेन बात है गुणनखंड करने के लिए यहाँ बीच वाला को हमको दो भागों में तोड़ना होता है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले दो भागों में बीच वाला को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। और वो टूटेगा किन दो टर्मों में, उसको जानने के लिए शुरू और लास्ट वाला संख्या को गुणा कर दीजिए और उसका गुणनखंड कीजिए और लिखे रहिए। उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए अब आप ही बताइए कि ये दोनों में कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे या घटाएंगे 2 हो जाएगा। देखिए अगर आप 1 और 8 वाला सेट करते हैं, यहाँ पर 1 और 8 लेते हैं, तो आप अगर जोड़ के लिखिएगा तो 9 हो जाएगा और घटा के लिखिएगा तो 7 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ करना कितना? 2 है ना। चलिए इसको गोली मारिए, इसको खत्म कीजिए। अब लेते हैं हम दूसरा 2 गुना 4 वाला। तो ये तो देखिए 2 गुना 4 को अगर हम जोड़ देते हैं 2 और 4 को तो ये हो जाता है 6, लेकिन वहीं अगर हम घटा देते हैं तो ये हो जाता है 2। पता है ना, यहाँ है कितना मेरा? 2 ही है। तो चलिए यही वाला सेट करना है, ठीक है। कौन वाला? यही वाला। अब देखिए यहाँ पे लिखिए आप -2x, क्या लिखेंगे? -2x, और उसके बाद लिखिए इधर 4x।
देखिए बीच वाला को ही तोड़ना पड़ता है और शुरू और अंत वाला को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। हो गया। चलिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, अब आप इसको जरा करिए तो क्या -2 हो जाता है। देखिए -2 और जोड़ 4 कितना होगा 2 होगा, लेकिन यहाँ है कितना -2 ना। तो चलिए इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए, इधर प्लस दे दीजिए और इधर आप माइनस दे दीजिए। तो तीसरा फाउंडेशन जो है यहीं पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि किसको माइनस में किसको प्लस में लिखे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए फिर से स्टेप समझा रहे हैं। पहला स्टेप, शुरू और अंत वाला को गुणों करके उसका गुणनखंड करके तोड़ लीजिए दो पदों में। जोन वाला सेट होगा, जोड़ के या घटा के बीच वाला पुर जाए उसी को बीच में सेट कर दीजिए, शुरू लास्ट में कुछ होता ही नहीं। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम माइनस में पूरा ना है प्लस में पूरा ना, इस बात को सदैव याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका काम तमाम हो गया। अब देखिए ये दोनों अलग करिए और ये दोनों अलग करिए। अब दोनों, ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब उसके दोनों में क्या हो सकता है, तो दोनों में देखिए तो कुछ नहीं तो x तो मिल रहा है, तो वही x कॉमन ले लीजिए। x को क्या ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ ब्रैकेट दीजिए, ये इस दोनों का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x इसमें और इसमें बचेगा खाली 2। हो गया। चलिए अब ये वाला में कॉमन बताइए क्या है, ध्यान से देखिए। तो ये वाला में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका मिल जाएगा 2। x अगर लेते हैं तो x खाली इसी में मिलता है, इसमें मिलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 दोनों में मिलेगा। अगर 4 भी मिलता है देखिए तो 4 एक बार में और इसमें 2 बार में मिल गया ना। ठीक, तो इसमें हम ले लेंगे 4 और हाँ ऐसे नहीं, यहाँ पे -4। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे +2। अब देखिए 4 गुना x करेंगे 4x, और यहाँ -4 गुना 2 करेंगे तो -8 पूर गया। चलिए उसके बाद देखिए ये दोनों मिलना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये बता चुके हैं इसलिए उतना विस्तार से नहीं समझा रहे, आप लोग जाके उस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब बाहर वाला को एक बार लिख लीजिए ब्रैकेट में x और माइनस यहाँ का 4, और इधर वाला को लिख लीजिए x +2 है ना। तो ये देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है ना, इसको एक बार लिख लीजिए, बस हो गया। अब देखिए अब ये दोनों के लेवल में 0 कीजिए, यानी x - 4 बराबर 0 और इधर x +2 बराबर 0। अब देखिए x बराबर 0 +4 और इधर x बराबर 0 - 2। उसके बाद देखिए x बराबर इधर 4 और इधर x बराबर -2, इसलिए एक बार में लिख दीजिए x बराबर 4 -2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आपको हम सिखा दिए गुणनखंड विधि से आपका द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में बताएंगे कि ये जांच कैसे किया जाता है। ठीक है, शून्यकों की सत्यता की जांच होता है ना, गुणांक के साथ ऐसे सवाल आता है, तो उसको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।